27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है। यानी कहें तो चुनावी नहर में जो पानी आया है, बीजेपी के खेत हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस तरह के जब जनादेश आते हैं तो वो कुशासन किलर होते हैं और सुशासन विनर होते हैं। सुशासन को के खात्मे के लिए होते हैं और सुशासन की स्थापना के लिए होते हैं। मुझे जो दिखता है वो जो जंतर मंतर से झाड़ू की झांसा यात्रा शुरू हुई थी वो छूमंतर होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज की तारीख में जो लगातार कुशासन के ज़रिए, कन्फ्यूज़न के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए अगर आपको ये लगता है कि आप जनता का दिल जीत पाएंगे तो ये गलतफहमी है। उससे भी महत्वपूर्ण है, एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो रिवाज था वो भी नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त किया है। और समाज का हर तबका इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब विकास में किसी तरह की कमी नहीं की तो उनके साथ वोट में कंजूसी क्यों की जाए। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती दूरियां उसने बीजेपी के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया? देखो, एक चीज़ में देखो, ये जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित हो चुका है। अभी पहले यूपीए था, उसके बाद फिर ये इंडी अलायंस बन गया और इंडी अलायंस जो है वो उसका पता नहीं कि कहाँ चला गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित है और उनके जो गठबंधन की गठरी में जितने छेद थे उससे ज़्यादा उनके अंदर महत्वाकांक्षी मतभेद थे। तो इसलिए छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपटते जा रहा है और ये भी निपटते जा रहे हैं। तो इनके जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए थे, शीश महल, यमुना की सफाई और सफाई, साफ पानी, आम जनता तो साफ पानी के मुद्दे पर बहुत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन हमेशा मुद्दा रहा है और आपको ध्यान होगा कि 2014 के बाद अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लगभग 65-70% चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में ज़रूर बहुत वर्षों तक जो है वो, जिसे आप लोग कहते हैं, सूखा रहा, लेकिन अब जो है वो अब ऊसर नहीं है, अब बंजर नहीं है, अब जो है उपजाऊ ज़मीन होगी दिल्ली। एक बड़ी चुनौती और आ सकती है कि चूंकि कोई चेहरा सामने नहीं था और अब अचानक चेहरा ढूंढना पड़ेगा, विधायकों में से हो या सांसदों में से हो या कहीं से हो, तो वो कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं ये बात सही है, लेकिन ज़मीन की उनको बहुत समझ है और पकड़ है और वो संगठन पे ही जितनी मजबूती रखते हैं, मजबूती के साथ उनका एक अनुभव है, उसके साथ ही साथ ज़मीन में जनता की नब्ज़ को भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, कौन मुख्यमंत्री होगा वो उनके दिमाग में होगा। और हरियाणा देखें, मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें, उड़ीसा देखें, अप्रत्याशित चेहरा सामने। इसलिए आप ढूंढते रह जाएंगे, वो ढूंढ चुके होंगे। कैमरामैन नासिर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।